हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 8 जिसका नाम है बछिया। तो यहाँ पर पाठ नंबर 8 पढ़ने के लिए हम आएंगे पेज नंबर 8 यानी 8 पर। तो पेज नंबर 8 पर आने के बाद हमें यहाँ पर किस चीज़ का चित्र दिखाई दे रहा है? जी हाँ, यह है एक गाय। तो गाय के बच्चे को बोलते हैं बछड़ा और गाय की बच्ची को बोलते हैं बछिया। जैसे हम लिंग बदलो पढ़ते हैं माता पिता, लड़का लड़की, इस तरीके से होता है बछिया और बछड़ा। तो आइए अब हम गाय के बारे में कुछ और बातें जानते हैं। तो गाय के कितने सींग होते हैं? गाय के 2 सींग होते हैं। गाय की कितनी आँखें होती है? गाय की 2 आँखें होती है। गाय का रंग सफ़ेद, काला, भूरा होता है। गाय के 4 पैर होते हैं। गाय की 1 पूँछ होती है। गाय हमारी माता है और गाय के 4 थन होते हैं और गाय हमें दूध देती है। गाय एक पालतू जानवर है। हमने पहले जानवरों के बारे में पढ़ा था। तो गाय हमारा एक पालतू जानवर है, जंगली जानवर या पानी वाला जानवर नहीं है। तो अब हम अपने पाठ नंबर 8 को पढ़ना शुरू करते हैं। तो ऊपर लिखा गया है, आइए पढ़ें और लिखें। तो हम अपनी कविता को पढ़ते हैं। बछिया बोली गाय से, मेरे पास आओ तुम, मुझको दूध पिलाओ तुम, दूध से ताकत आती है, गाय दूध पिलाती है। तो यहाँ पर यह छोटी सी बछिया बोल रही है अपनी मम्मी से कि मेरे पास, बछिया बोली गाय से कि मेरे पास आओ तुम और मुझको दूध पिलाओ तुम, दूध पीने से ताकत आती है और गाय हमें दूध पिलाती है। तो यहाँ पर गाय अपनी बेटी यानी अपनी बछिया को दूध पिला रही है। तो यह एक हमारी छोटी सी कविता थी। तो अब हम इसे एक गाने की तरह पढ़ते हैं। बछिया बोली गाय से, मेरे पास आओ तुम, मुझको दूध पिलाओ तुम, दूध से ताकत आती है, गाय दूध पिलाती है। तो अब मैं एक बार इसको फिर से रीड करती हूँ, आप इसे मेरे साथ दोहराएंगे। बछिया बोली गाय से, मेरे पास आओ तुम, मुझको दूध पिलाओ तुम, दूध से ताकत आती है, गाय दूध पिलाती है। तो हमने अपनी कविता पढ़ ली है। अब मुझे यह बताइए कि ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं जो दूध नहीं पीते हैं? जो बच्चे दूध नहीं पीते हैं वो भी आज से पीना शुरू कर दे, क्योंकि दूध पीना काफ़ी अच्छा होता है और यह हमारी सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। अब आप मुझे बताइए कि दूध से और कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती है? तो दूध से दही, आइसक्रीम, केक आदि चीज़ें बनाई जाती है। मक्खन दूध से बनाया जाता है। तो इस तरीके से हमें काफ़ी ज़्यादा दूध से बनने वाली चीज़ें देखने को मिलती है। तो अब हमें लिखने का काम करना है, तो उसके लिए हम आते हैं नीचे। तो पहले अक्षर हमें दिया गया है, पहला अक्षर हमें दिया गया है य। तो य से होती है यज्ञ यानी हवन। तो हम यहाँ पर य लिखेंगे। उसके बाद है ध, तो ध से हम लिखेंगे धनुष। उसके बाद है त से होता है तरबूज। उसके बाद है ह से होता है हल और ह से होता है हवन। तो इस तरीके से हम अपने सभी अक्षर को लिख लेंगे। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। तो मैंने यहाँ पर अलग अलग रंगों की सहायता से सुंदर सुंदर अक्षर लिख दिए हैं। य, ध,
त, ह। तो आप इन सभी अक्षर को याद कर लेंगे, साथ ही इन्हें बिल्कुल अच्छे तरीके से पहचान लेंगे ताकि आप इन्हें बिना देखे भी लिख सकें। तो यहाँ से आप वीडियो को रोककर अपना काम पूरा कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर मैंने एक और गाय और बछिया की फ़ोटो लगाई हुई है। तो अब हम गाय के बारे में कुछ बातें जानते हैं। साथ ही आप वीडियो को रोककर इन सभी पंक्तियों को अपनी अपनी कॉपी में लिख लेंगे। तो पहली लाइन है यानी पहला वाक्य है, गाय भारत में एक प्रमुख पालतू जानवर है। गाय को भारतवर्ष में माता माना जाता है। गाय संसार के सभी देशों में पाई जाती है। गाय घास और भूसा और खली खाती है। गाय बहुत ही सरल स्वभाव की होती है। गाय के गोबर से खाद बनाया जाता है। गाय दूध देती है जो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। गाय के दूध से पनीर, घी और मिठाई बनाई जाती है। तो मैंने यहाँ पर ये सभी बातें आपको बताई थी। तो यहाँ पर स्वभाव गलत लिखा हुआ है, तो इसको हम ठीक कर देते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर लिख रही हूँ, स आधा स व भा व, स्वभाव। तो इस तरीके से अब हमारा यह पाठ पूरा होता है, जो हमारा बिल्कुल एक छोटा सा पाठ था जिसमें हमने गौ माता के बारे में जाना और एक छोटी सी कविता पढ़ी और साथ ही बछिया के बारे में और बछिया के मन की बातें जानी। तो अब हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।